नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं उससे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, यानी कि बच्चेदानी में जो गठान हो जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे रसोली भी बोला जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। अब यूटेराइन फाइब्रॉइड्स क्या हैं? तो यूटेराइन जैसे कि यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी में जो गांठ बन रही है, जो ट्यूमर हो रहा है, उसे हम फाइब्रॉइड्स या फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। अब ये गांठ जो है नॉन कैंसरस होती है, यानी कि ये बिनाइन ट्यूमर होता है। तो जिन लोगों को भी फाइब्रॉइड्स की शिकायत है वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये नॉन कैंसरस होता है। आप इसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब ये फाइब्रॉइड्स जो होते हैं, ये जो गांठ होती है, ये किस चीज़ से बनी होती है? तो ये गांठ मोस्टली यूट्रस के अंदर जो मसल्स होते हैं, जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, जो फैट होता है, उन सब से मिला के ही ये गांठ या फिर ये ट्यूमर बनता है। ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये बनते हैं। अब ये गांठ जो है, क्योंकि मैंने बोला कि ये सिर्फ मसल से मिल के ये गांठ बनती है, तो इसके अंदर कोई भी लिक्विड या किसी तरीके का कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये सिर्फ एक मसल का एक बंच ऑफ मसल्स है। ये कि सिस्ट जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड या कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है, बट फाइब्रॉइड्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। नाउ ये फाइब्रॉइड्स जो है यूजुअली चाइल्ड बेयरिंग एज जो होती है उसी के अराउंड पाई जाती है। इसके अलावा उससे पहले या उसके बाद में ज़्यादा इसके केसेस देखने को नहीं मिलते। तो चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी कि जब एक वुमेन बहुत ज़्यादा अच्छा फर्टाइल कर सकती है, उस एज में, यानी कि लेट 20s से लेके लेट 30s तक में ये फाइब्रॉइड्स के केसेस देखे जाते हैं। बात करें अगर फाइब्रॉइड्स के साइज़ की, तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा वेरी करता है। एक छोटे साइज़ से लेके, एक राई के दाने से लेके ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, मतलब एक मस्क मेलन तक उतना बड़ा भी हो सकता है, फिर 10 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। एंड इनफैक्ट 2 to 3 kgs वाले फाइब्रॉइड्स भी पाए गए हैं। तो इसकी साइज़ जो है बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है। हर सिचुएशन में, हर वुमेन में ये अलग अलग साइजेस की हो सकती है। जान लेते हैं कि फाइब्रॉइड्स के लोकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फाइब्रॉइड्स के डिफरेंट लोकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स जो है आपके यूट्रस के अंदर, आप यूट्रस के वॉल या यूट्रस के लाइनिंग पे चिपका हो सकता है, या फिर फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस के अंदर हैंगिंग हो सकता है। यूट्रस के माउथ पे, जस्ट माउथ जो है वहीं पे फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं, या फिर कई बार फाइब्रॉइड्स जो है यूट्रस से थोड़ा बाहर होता है। तो फाइब्रॉइड्स की डिफरेंट लोकेशन हो सकती है और इसी लोकेशन के बेसिस पे पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं। जिस तरीके का फाइब्रॉइड्स है, यानी कि जहाँ सिचुएटेड है, उससे रिलेटेड उन्हें सिम्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाइब्रॉइड्स जो है बाहर है यूट्रस से, तो वो बाकी ऑर्गन्स को जो है डिस्टर्ब करेगा। जैसे आपके ब्लैडर पे प्रेशर डाल सकता है, तो आपका यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, या फिर आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर डाल सकता है। अगर फाइब्रॉइड जो है यूट्रस के अंदर, यूट्रस की लाइनिंग पे है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, तो वहाँ पे पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा ठीक से, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फाइब्रॉइड्स की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। सबसे पहला सिम्टम हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या फिर अर्ज ऑफ यूरिनेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो अगर यूट्रस के बाहर हो, तो आपके इंटेस्टाइन को, आपके यूरिनरी ब्लैडर को वो हैम्पर कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन हो सकती है। सेकेंड कंप्लेन है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। इट कुड बी ऑफेंसिव ब्लीडिंग ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन इनसाइड द यूट्रस, और साथ साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग विथ क्लॉट्स। तो ये सारे कंप्लेंट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, ये सब देखने को मिल सकता है। थर्ड कंप्लेन है पेल्विक पेन या फिर स्टमक पेन ड्यूरिंग एंड बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के दौरान थोड़ा बहुत पेन होना तो नॉर्मल है, बट इन केसेस ऑफ फाइब्रॉइड्स ये पेन जो है काफ़ी पहले से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि 1-2 दिन पहले से पेन स्टार्ट होना भी क्वाइट नॉर्मल है, पीएमएस के सिम्टम्स में आता है। लेकिन अगर पेन 1 हफ्ते पहले से या 10 दिन पहले से शुरू हो रहा है, आपके पीरियड्स आने के 10 दिन पहले से आपको दर्द शुरू हो रहा है और थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी में दर्द हो रहा है, तो ये फाइब्रॉइड का एक सिम्टम है। फोर्थ सिम्टम है वीकनेस ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब अगर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इतना ज़्यादा क्लॉट पास हो रहा है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो डेफिनेटली पेशेंट को वीकनेस ज़रूर महसूस होगी। और लास्ट सिम्टम है इनएबिलिटी टू कंसीव। तो फाइब्रॉइड्स की वजह से कई बार पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और फाइब्रॉइड्स का जैसे मैंने बताया कि लोकेशन कहीं भी हो सकता है, तो अगर फाइब्रॉइड्स इनसाइड द यूट्रस है तो कई बार उनके साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रेगुलर नहीं होंगे, जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है। या फिर कई बार अगर पेशेंट ने कंसीव कर भी लिया हो तो इम्प्लांटेशन ठीक से नहीं हो पाता है। फाइब्रॉइड्स होने के कारण वहाँ पे फीटस इम्प्लांट नहीं हो पाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कंसीव करने के लिए। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इस चीज़ का कोई स्पेसिफिक कॉज, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि इसी की वजह से फाइब्रॉइड्स होता है, ऐसा आज तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो देखे गए हैं कि इनके कारण जो है फाइब्रॉइड्स लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो सबसे पहला उसमें है इनहेरेंट यानी कि जीन्स में। तो अगर आपके मदर को, आपके ग्रैंड मदर को फाइब्रॉइड्स की शिकायत रही है तो आप भी प्रोन हो जाते हो फाइब्रॉइड्स के लिए। सेकंड है ड्यू टू पीसीओडी या फिर पीसीओएस। तो अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या, सिस्ट है अगर आपके यूट्रस में, तो आप फाइब्रॉइड्स के लिए भी प्रोन हो जाते हो। और थर्ड है मेनोपॉजल स्टेज। तो मेनोपॉजल स्टेज के दौरान जो लेडीज़ है वो प्रोन हो जाती हैं फाइब्रॉइड्स के लिए ड्यू टू ईस्ट्रोजन डिस्टर्बेंसेस। तो ईस्ट्रोजन के डिस्टर्बेंस की वजह से फाइब्रॉइड्स जो है काफ़ी लोगों में देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉजल स्टेज। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में फाइब्रॉइड्स के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम सर्जरी। डायरेक्टली सर्जरी या ऑपरेशन के लिए बोला जाता है, बट होम्योपैथी में बिना सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के फाइब्रॉइड्स के केसेस ठीक किए जाते हैं होम्योपैथिक दवाई लेके। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन बताने वाली हूँ जो कि फाइब्रॉइड्स के केस में बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं। एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं फाइब्रॉइड्स को ठीक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि फाइब्रॉइड्स से अगर आप जूझ रहे हो, फाइब्रॉइड्स के लिए ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो, तो डायरेक्टली इन मेडिसिन को लेना शुरू मत करें। पहले आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर आप हमसे भी कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करें, अपना केस हिस्ट्री दें, क्योंकि सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबके फाइब्रॉइड्स के लोकेशन अलग अलग होते हैं, तो उनके सिम्टम के हिसाब से कैसा फाइब्रॉइड है, कितने साल से है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सब सिम्टम के हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ना कि आप डायरेक्टली दवाई लेना शुरू कर दें। तो सबसे पहली मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मदर टिंचर। तो ये एक बहुत ही नामी मेडिसिन है होम्योपैथी में फाइब्रॉइड्स को ठीक करने के लिए। ये मेडिसिन आपको हर केसेस ऑफ फाइब्रॉइड्स में ज़रूर दी जाती है। इस दवाई को आपको 10 से 15 बूंद लेना है आधे कप हल्के गुनगुने पानी में, और दिन में इसे आपको 3 बार पी लेना है। तो इस तरीके से आपको इस मेडिसिन की मदर टिंचर लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरम्यूर नाइट्रोनेटम। तो ये मेडिसिन आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी और ये मेडिसिन भी वंडरफुल एक्ट करती है इन केसेस ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। ये मेडिसिन आपको 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी है। थर्ड मेडिसिन है थैलेप्सी बर्सा का मदर टिंचर। पर ये मेडिसिन आपको तभी लेनी है जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग, हैवी फ्लो आता हो अगर आपको मेंसेस के दौरान, या फिर अगर मेंसेस के बीच में भी आपको फ्लो आ जाते हो, यानी कि 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में भी अगर ब्लीडिंग आपको होती हो, तो उस केसेस में भी आप ये मेडिसिन थैलेप्सी बर्सा मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको ये मेंसेस की शिकायत नहीं है बट फाइब्रॉइड्स है, तो आप ये मेडिसिन को स्किप कर सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन है थूजा 200। तो किसी भी तरीके की गांठ के लिए थूजा जो है वंडरफुल एक्ट करती है। तो थूजा 200 आपको दिन में 2 बार लेनी है, 2-2 बूंद। अब ये सारे ही मेडिसिन आपको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक डेफिनेटली लेनी है, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तभी आपको रिजल्ट शो होंगे।
तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं, अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, या फिर आपने अगर अपना इन्वेस्टिगेशन करा लिया और अगर आपको पता लग गया है कि फाइब्रॉइड्स हैं, तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर डॉक्टर को विजिट करें। अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप हमें भी कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्रॉपर केस टेकिंग कीजिए, प्रॉपर अपना हिस्ट्री, अपने सिम्टम्स बताइए और उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो आज की वीडियो में यही था। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर इन मेडिसिन में से आपको कोई भी मेडिसिन अपने घर पे होम डिलीवरी करानी है तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मेडिसिन आपके घर तक डिलीवर करा देंगे। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।